इस रिपोर्ट के माध्यम से समझने का प्रयास करें। I'm joined now by Musa Hassan Youssef. He's the author of Son of Hamas. He joins us live. Your father was a founding member of Hamas, and you were groomed to take a leadership position. Eventually, you converted to Christianity, rejected their political military objectives. Why did you do that? Well, for the simple reasons that we see right now in Gaza, that Hamas does not care about the lives of Palestinians, does not care about the lives of Israelis or Americans. They don't care about their own lives. They consider dying for the sake of their ideology a way of worship. And how can you continue in that society? Okay. हमास को किसी की भी चिंता नहीं है। पहले समझ लीजिए जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहे थे भाई साहब वो कौन है। हमास के फाउंडिंग मेंबर जिन्होंने हमास को बनाया उनके सुपुत्र हैं। तो भाई ऑब्वियसली अगले हमास के लीडर इन्हीं को होना था, लेकिन इन्होंने हमास छोड़ दिया। क्यों? पता नहीं क्यों। बता रहे हैं कि उन्हें इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उन्हें किसी की भी चिंता नहीं है। अमेरिकन की चिंता नहीं है, उन्हें इसराइलीज़ की चिंता नहीं है, उन्हें गाज़ा में रहने वाले लोगों की, फ़िलिस्तीनियों की, किसी की चिंता नहीं। और उनके लिए एक ही चीज़ है कि हम पैदा हुए हैं, हमें मरना है, मरने के लिए पैदा हुए। और मरना इज़ अ काइंड ऑफ वर्शिप, मतलब ये पूजा करने का एक तरीका है। ये उनको उनके दिमाग में भरा जाता बचपन से। तो उन्हें मरने का खुद की भी चिंता नहीं, उन्हें वो मरने के लिए पैदा हुए। और मरने का मतलब ये है कि अगर हम मरेंगे तो हम कुछ पूजा वूजा कर रहे हैं भाई, कुछ अच्छी पूजा। आप आरती करते हो, वो ऐसे मर के करेंगे, खुद भी मरेंगे और आपको भी मारेंगे, तब जाकर उनकी जो उनको चैन पड़ेगा। गुरु जी फ़िलिस्तीन पैराशूट से कूदे तो इनको कूदाने वाला कौन सा हवाई जहाज़ था? यही तो मैंने भी पूछा था डॉक्टर आशुतोष मिश्रा जी, है ना। चलिए और आगे देखें। ये सवाल तो मेरे मन में। Hamas is not seeking coexistence and compromise. Hamas is seeking conquest and taking over. And by the way, Israel, the destruction of the state of Israel is not Hamas' final destination. Hamas' final destination is building the Islamic Khilafah, which means an Islamic state on the rubble of every other civilization. तो उनसे पूछा गया कि साहब ये क्या इस तरह से इनके साथ राजा? बोले वो उनके पास कोई एग्जिस्टेंस की कोई बात ही नहीं है, साथ में रहने की कोई बात ही नहीं। हमास की सीधे एक थ्योरी है और वो थ्योरी है कॉन्कर करना, अपने यहाँ हम ही रहेंगे, कोई दूसरा नहीं रहेगा। और सिर्फ इजराइल नहीं, इजराइल तो स्टार्टिंग है, इसके बाद पूरी दुनिया पर और वो खलीफा का जो है ना निज़ाम कायम होगा। यह अजब पागलपन है, ये गजब का पागल। इसका इलाज होता है भाई साहब, पर वो लोग इलाज कराते नहीं, समस्या यही है। आशुतोष मिश्रा जी बहुत बहुत धन्यवाद भैया। यही सवाल हमने आशुतोष जी उठाया था लेकिन हमें भी जवाब नहीं मिला इसका, है ना। चलिए आगे चलते हैं। These are the ultimate goals of the... Musa, you say in your book that Hamas targets civilians as a tool of war. Tell us about the Hamas that you know from growing up in the West Bank. Well, in the mosques, Hamas taught us that without shedding innocent blood for the sake of the ideology, we won't be able to build an Islamic state. They were preparing us from the age as young as 5 years old. This is the ideology that Hamas was feeding us. And honestly, it's impossible almost for anybody to break through and see the truth of and real face of Hamas and be able to leave at some point. As you see in my case, I had to lose everything just to say no to Hamas. And today when I look at the children of Gaza and I know what they're fed, I know that they have no choice. बिल्कुल सही बात बता रहे हैं। कह रहे हैं बचपन से 5 साल के बच्चे को वहाँ से सिखाया जाता तुमको मरना है, तुमको इनको मारना, उनको मारना। और जब तक तुम इनोसेंट, भाई आप सबसे पहले तो आपका हाथ रुक जाएगा ना कि किसी इनोसेंट को कैसे मारे। तो जब तक तुम इनोसेंट को नहीं मारोगे तब तक मज़हब की राह पर नहीं चल सकते। मज़हब की राह तभी होगी, खलीफा तभी हमारा इस्टेब्लिश हो पाएगा, हमारा इस्लामिक स्टेट तभी बनेगा जब आप बेगुनाहों को, इनोसेंट को मारोगे, तब हमारा बनेगा। तो उनका खून अगर बह रहा है तो ये मत सोचना वो खून भी काम आ रहा है, मज़हब के काम आ रहा है, उसको भी जन्नत मिलेगी और तुमको भी मिलेगी क्योंकि वो हमारे पवित्र काम में शामिल हुआ ना, खलीफा के उसमें। तो ऐसा बचपन से बताया जाता है ना। तो जब बचपन से 5 साल का बच्चा जब ये सुनता बड़ा होगा तो आप क्या समझते हो क्या बनेगा? दुनिया का कोई आदमी फिर उसको सच्चाई नहीं दिखा सकता, उसको दिखेगी ही नहीं, दिखना ही नहीं है उसको, असंभव है उसको सच्चाई दिख जाए। उसको सिर्फ एक ही चीज़ दिखेगी जो मुझे बचपन से पढ़ाया गया, वही फेथ है, वही सच है, वही ट्रूथ है, और वो मर जाएगा। इसको कहते हैं 5 साल के बच्चा जो पैदा हुआ है तभी से उसको पागलपन के एक ऐसे दौर में डाल देना जहाँ से दुनिया की कोई दवा काम ना करे। कोई भी दवा यहाँ काम नहीं करेगी और वो किसी भी प्रकार से ठीक नहीं हो सकता। ये बहुत लकी है जो वहाँ से निकला है, बचा है। शायद ही इक्का दुक्का कोई होता होगा जिसको समझ में आ पाता होगा कि मैं ये गलत कर रहा हूँ, मुझे यहाँ से निकलना है। बाकी सबको क्योंकि बचपन से पढ़ा है, वही देखा है, सो उसी में चलेंगे। खैर, तो अब एक सबसे बड़ी बात किसी ने पूछा था, शायद अंकुर जी का कमेंट था या किसी और का था कि आप ज़रा समझिए, हमास
इस बर्बरता से क्यों मार रहा है, किसी ने कहा बर्बरता से मार रहा, बर्बरता से क्यों मार रहा है, आप इसको समझिए। ये एक बहुत सोची समझी एक साइंस है, एक ऐसा अप्लाइड साइंस है जिसको हर बार अप्लाई करते हैं और सब जगह करते हैं। खास नारे वाले जो लोग हैं उसको हर जगह अप्लाई करते हैं। वो पहले क्या करेंगे, पहले इतनी बर्बरता आपको दिखाएंगे, इतनी बर्बरता के साथ काम करेंगे कि आप दहल जाएं। छोटे बच्चों को देखिए, मर्डर करना, गोली मार दी तो कौन पूछेगा आपको, गोली मार देंगे। इसके बाद महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाएंगे, उनके साथ गैंगरेप करेंगे, वो गैंगरेप के वीडियो आपको दिखाएंगे, वो नोचना खसोटना काटना वो सब दिखाएंगे। फिर उसके बाद धीरे धीरे करके उसको पेन देना, उसको जगह जगह से उसको चाकुओं से काटना वो दिखाएंगे। फिर उसके बाद जब बिल्कुल पूरी तरह से उसकी हालत ख़राब हो चुकी है तब फिर उसको जिंदा जला देना ये दिखाएंगे। अब इससे क्या हुआ, बर्बरता देखकर आपको क्या हुआ, आपके अंदर एक खून खौला, आपको गुस्सा आया, आग लगी आपके दिल में, यही हुआ ना। और किसी भी देश में कोई भी होगा उसको होगा। अब ये जिस भी कम्युनिटी के साथ, और ऐसा एक आध केस नहीं, बहुत सारे करेंगे, छोटे छोटे बच्चों की गर्दन काट देंगे, तब आपका खून खोलेगा। और खून जब खोलेगा आपका, तब आप क्या करोगे, जो आपके हुक्मरान होंगे, या तो आप खुद ही भिड़ जाओगे सीधे, या फिर आपके जो हुक्मरान होंगे, जो आपके मालिक होंगे स्टेट के, या जो भी उस समय राज कर रहे होंगे आपके देश पर, आप उनके ऊपर इतना प्रेशर बनाएंगे कि वो चाहें या ना चाहें आपको उनसे हमला करना ही पड़ेगा, और उतनी ही बर्बरता के साथ करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कसाब आया था उस समय बड़ा प्रेशर था, तो हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री ने ये तक बाकायदा बयान दिया था कि बहुत प्रेशर है जनता का, लेकिन वो प्रेशर, जनता का प्रेशर अमेरिका के प्रेशर के आगे दब गया। अमेरिका ने चुप करके बैठा दिया, तो चुप करके बैठ गए। ठीक है ना। सो द पॉइंट इज कि ये सारी चीज़ें इसलिए की जाती हैं ताकि आपके अंदर गुस्सा आए, और जब आप गुस्सा आए और जब आप गुस्से में रिटेलिएशन करोगे, तब हम विक्टिम कार्ड खेलेंगे, देखो हमारे साथ क्या हो रहा है, हाय हाय हमारे को तो मारा जा रहा है, हाय हमारे साथ ऐसा हो रहा है, हाय हमारे साथ वैसा हो रहा है। अब दो ऑप्शन है पूरी मीडिया में, और सब सेटिंग होती है, जैसे आए ना, ऐसा तो हुआ ही नहीं है, जिहादी पत्रकार आ जाएंगे, पूरी मीडिया उठाना शुरू कर देगी आपको अचानक से। जिस मीडिया ने एक बार भी नहीं कहा कि इतने सारे लोगों को घुसकर मार दिया गया, गलत मारा गया, वो मीडिया अचानक से एक्टिव हो गई, उसने बताना शुरू कर दिया, यहाँ बम गिर रहे हैं, वहाँ बम गिर रहे हैं, इतने मर गए, उतने मर गए, और वीडियो आने शुरू हो गए। अब दो ऑप्शन है आपके पास, या तो आप युद्ध को चालू रखो या आप युद्ध बंद करो। अगर मीडिया का वर्ल्ड प्रेशर आपके ऊपर आया और आपने युद्ध बंद किया तो आप हार गए, और अगर आपने युद्ध चालू रखा तो भी आप हार गए। दोनों ही कंडीशन में जीत हमारी है। क्यों? क्योंकि हमारी आइडियोलॉजी जीत रही है। अगर हम एक जगह हार रहे हैं, एक जगह मर रहे हैं, तो बाकी देशों में तो सब ग्रुप हो रहे हैं ना, बाकी देशों में तो ध्रुवीकरण हो रहा है ना विश्व के अंदर, वो सारे देश एक साथ खड़े हो जाएंगे, स्ट्रांग हो जाएंगे। तो बेसिकली हमारी आइडियोलॉजी तो जीत ही रही है। नहीं आया समझ में? आप युद्ध चालू रखो, मारते रहो हमारे लोग, धीरे धीरे करके लोगों का दिल पिघलेगा, वो हमारे साथ होते चले जाएंगे। ठीक है ना। और वो फिर हमारा बहाना लेकर इधर उधर दूसरों को ठोक देंगे। तो कुल मिलाकर धीरे धीरे करके जो सो रहे हैं लोग, उनकी जनसंख्या कम हो जाएगी, और जो हम जो हैं हमारी जनसंख्या बढ़ती जाएगी, क्योंकि एक तो हमारा ग्रोथ रेट ज़्यादा है, दूसरा जो एक एक दो दो वाले हैं वो वैसे भी साफ हो जाएंगे, तो उनकी तो खत्म ही होगी ना जनरेशन आगे, है ना। तो ये एक सोची समझी एक टैक्टिकल वॉरफेयर है जिसको आपको समझना पड़ेगा, है ना। इसलिए वो वीडियोस बनाए जाते हैं, वो वीडियोस भेजे जाते हैं। कोई पागल है इतनी ब्रूटलिटी के साथ मारेगा, ऐसे गैंगरेप करेगा, नंगी महिलाओं की वीडियो दिखा रहा है, क्यों दिखा रहा है? कभी सोचा है? थोड़ा दिमाग लगाइए ना, क्यों सोचा है? क्योंकि वो अपना सोच कर चल रहे हैं कि आपको हर तरह से आप तो गए, है ना। तो ये स्थिति है। खैर, इंद्र प्रसाद आपकी छाया में जीवन बहुत परिवर्तन आया। सुबह 9 बजे आपसे विस्तार में बात करने की आज्ञा स्वीकृति। फिर